नमस्कार साथियों। देखिए, कुछ मैटर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और ये चीज़ चेक करनी चाहिए। क्या? कि आप जिस ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, चाहे आपने घर बनवा रखा है, प्लॉट ले रखा है, या मान लीजिए आपने खेती की ज़मीन है, वहाँ पे आप कब्जा किए हुए हैं, तो क्या जैसे मान लीजिए गाटा संख्या 563 है, उसमें आप कब्जा किए हुए हैं, तो क्या श्योर है कि आप 563 में ही हैं? या आप ऐसा तो नहीं पता चला 563 में है लेकिन 564 जो है तालाब का, या मान लीजिए ग्राम सभा का, या मान लीजिए अन्य किसी आरक्षित जमीन का उसमें, या मान लीजिए जो है 563 के पास जो गाटा 561 है उसमें, मेरे में तो आप नहीं काबिज हैं, पता चले मैं आप सीमांकन कराऊं फिर आपको हटाऊं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे संज्ञान में लें। और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग बाहर जॉब वगैरह कर रहे हैं उन्हें खेती से कम मतलब हो जाता है, तो भाई आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सारी चीज़ें के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कहाँ कब्जा, कौन सा नक्शा, कहाँ मैप, क्या है हमारा, तो वो चीज़ें भी आप चेक करिए। अब देखिए, ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ है कि इन्होंने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी। ठीक है, गाटा संख्या बहुत बड़ा था। ठीक है, आप संख्या देख सकते हैं, नोटिस आपके सामने है, तो उनकी मकान पे नोटिस चस्पा कर दिया। ठीक है, सरकार ने, कि भाई ये जो है ये सरकारी ज़मीन है। चलिए मैं नोटिस पढ़वाता हूँ। उससे पहले साथियों एक चीज़ और, अगर आप किसी मैटर में बेहतर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्री वगैरह, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका, कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए, अब ये नोटिस थोड़ा देख लीजिए, आप थोड़ा वीडियो को समय दें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्व के ग्राम संग्रामपुर सानी, गाटा संख्या, वो गाटा संख्या भी स्पष्ट है। ठीक है, गाटा संख्या रखवा दिया गया, गाटा संख्या 463 हेक्टेयर में स्थित, जो कि राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी के वन के रूप में दर्ज है। ठीक है भाई, अब सवाल ये आता है कि जब ये गाटा इमारती वन के रूप में दर्ज है, वन हो गया ना, तो वन की जमीन आरक्षित जमीन होती है, इसे कोई नहीं खरीद सकता, कोई भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ही नहीं सकता, कोई भी हो। ठीक है, तो सवाल आपका भी होना चाहिए, हमारा भी सवाल है, समझने की कोशिश करें आप, कि भाई ये इमारती वन वाले गाटे में ये इनका रजिस्ट्री कैसे हो गया? भाई सरकारी ज़मीन में कैसे रजिस्ट्री हो गया? और 10-15 साल से रह रहे, ऐसा कैसे हो गया? मैं आपको बता दूं क्या हो गया। ये 463 नंबर जो है साथियों काफ़ी बड़ा था। ठीक है, और इसके बगल में एक नंबर और था, मान लीजिए कोई भी सेक्टर नंबर, मान लीजिए इसके बगल में जो था वो था 564। अब प्रॉपर्टी डीलर ने 564 में वही प्लॉटिंग की थी। ठीक है, अब 564 के बगल में था 463, तो भाई सीमांकन तो हुआ नहीं था। और इन व्यक्ति ने 10 साल पहले जब प्लॉट खरीदा था तो वो दे दिया उनको 463 में। अब भाई इन्हें तो पता नहीं, जमीन पे नंबर तो लिखा नहीं होता कि ये 463, ये 500, ये 563 है। ठीक है ना, तो ये तो लिखा नहीं होता 563 या 551, तो पता चला ये 663 की बाउंड्री पे आ गई। अब जब वन विभागों ने सीमांकन किया, वन विभाग वालों ने, तो इनको नोटिस दे दिया कि भाई ये आपका हमारी ज़मीन में आ रहा है, ये जो आप इसमें बनाए हो ये 463 जो है ये इमारती वन के रूप में दर्ज है, आप इसे खाली कर दीजिए। अब देखिए नीचे नोटिस क्या है कि कुछ कहना है, देखिए यहाँ पे है, अगर आपको नोटिस की प्रत 2 सप्ताह के अंदर निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें, यानी कि भाई मकान हटवाना सुनिश्चित करें, तोड़वाएं अपना। यदि आपको इस संबंध में कुछ कहना है तो आप जो है प्रस्तुत जो भी मान लीजिए अपने साक्ष्य वगैरह प्रस्तुत करें, और जो भी है मान लीजिए अपनी कार्रवाई करें। 1916 यहाँ पे आप देख सकते हैं, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब यानी कि भाई तोड़ दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीद रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आप मकान बनाए बैठे हुए हो, या आप वर्तमान में अभी कब्जा किए हो, तो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है ना, तो ये देखिए कि भाई बैनामा रजिस्ट्री वगैरह हमारा किसका किस गाटा संख्या का है और हम पोजीशन किस में लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप पता करिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कई चीज़ें वहाँ पे पता करें, जैसे श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, धारा 116, 117, 143, ठीक है, धारा 80, डबल रजिस्ट्री, अंश अधिक विक्रय, ये भी चेक करें। अब ये चीज़ तो हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ साथियों, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, कि आप अगर मान लीजिए दूसरे बाहर रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है वो आप कैसे पता करें, वो भी तो आप जान लीजिए, कैसे पता करेंगे किस लोकेशन में है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, जाके धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ साथियों और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप प्रॉपर्टी की इसी प्रकार इससे भी बेहतर स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्पेशल वीडियो जो लोग ज्वाइन किए हैं प्रीमियम देके वो स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। इनमें काफ़ी मान लीजिए कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोर्ट की जानकारी है,
ठीक है, प्रोसेस है, वो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाता है जो वकीलों के स्तर से, ठीक है। तो आप ओनली 59 रुपये में आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है। चलिए मैं आगे भी बताता हूँ कि आप कैसे पता कर। अब देखिए साथियों, अपने आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैप है। जैसे मान लीजिए 563 है, 561 है, 556 है। अब 563 में प्लॉटिंग चल रही है, तो जो साइड वाले प्लॉट होंगे उनमें ये भी खतरा है कि 561 में ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी पटवारी, लेखपाल जो वगैरह होता है उनसे आप सीमांकन करवा लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर से मैं कहूँगा भाई प्रॉपर्टी डीलर करवाते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो तो पहले सीमांकन करवाया करें, ठीक है। या मान लीजिए आप रेवेन्यू मैप निकलवा सकते हो और रेवेन्यू मैप से आप लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई हम सही लोकेशन पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ठीक है। बाद बाकी मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मैटर हो, ठीक है, दाखिल खारिज संबंधित, रजिस्ट्री संबंधित या अन्य सिविल मैटर्स, बंटवारा संबंधी, तो आप उस पर बेहतर कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल जानकारियां मिलेंगी ओनली 59 रुपये में, ठीक है जी।